जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, लगातार आप लोगों के लिए मैं आरएडब्ल्यू द्वारा जो आरआरबी एनटीपीसी की सामान्य ज्ञान की बुक लॉन्च की गई थी, उस बुक का मैं आपको लगातार सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में जो इस बुक में पॉलिटी का टॉपिक था, आज एक कंप्लीट पॉलिटी का टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। तो ये वीडियो आपको हर एक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। चलिएगा, अब अपना टॉपिक आ जाता है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। तो ये निर्वाचित अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः डॉट डॉट अनुच्छेद थे, तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा प्रश्न है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तुत किया था, तो ये किया था 13 दिसंबर 1946 को। छठवां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सातवां प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो ये थे आर के सन्मुख चेट्टी। आठवां प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। चलिएगा, नौवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया, तो ये दिया था एमएन रॉय। चलिएगा, 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। 12वां प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। 13वां प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी। 14वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत है वो किया गया था। 15 प्रश्न आ जाता है कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्ष वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, तो ये था विनियमन अधिनियम 1773। 16वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये अपना प्यारा देश भारत का। 17 नंबर का प्रश्न कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है, तो ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। 18वां प्रश्न है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डॉट डॉट से लिया गया, तो इसे लिया गया आयरलैंड के संविधान से। 19वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था, तो इसे दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, तो यह है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। 21 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया यूएसएसआर से। 22वां प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं, तो ये किए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से।
23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को डॉट डॉट से लिया गया, तो ये लिया गया कनाडा के संविधान से। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है यूके से। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर के बना है, तो ये बना है आंध्र प्रदेश से। 26वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डॉट डॉट में हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था। 27वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है, तो संसद अधिकृत है। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये अनुच्छेद 1 में। 29वां प्रश्न है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, तो ये 7वीं अनुसूची में शामिल है। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। 31वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है, ये आपको बताना है। चलिएगा, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 341 है, बताता है। 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। 33वां प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 72 के तहत है। 34वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है, तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 35वां प्रश्न है कि जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया, तो ये अनुच्छेद 21 के तहत। 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी डॉट डॉट से संबंधित है, तो इसका संबंध है सहकारी समितियों से। 37वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया, तो ये अनुच्छेद 32 और 226 में। परिसंख्या 38 अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, तो ये थे एन गोपालास्वामी अयंगार। 39वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है, तो ये अनुच्छेद 43 में। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 3 में। 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 110 में। 42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, तो अनुच्छेद 40 में। 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, तो यह अनुच्छेद 18 करता है। 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, तो ये अनुच्छेद 243 में। 46वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया, तो ये अनुच्छेद 112 में। 47वां प्रश्न, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 263। 48वां प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 360 में। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डॉट डॉट से संबंधित है, तो ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। 50वां प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। 51वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया, तो ये अनुच्छेद 169 में। 52वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, ये बताना है। तो ये जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। 5 प्रकार की रिटें होती हैं।
53वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसूची अनुसूची 2। 54वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के तहत है। 55वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 किस वर्ष से जोड़ा गया था? तो ये 1954 में। 56वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 में। 57वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। 58वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 119 है। 59वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में। 60वां प्रश्न है एक संचित परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है? तो ये प्रस्तावना कहलाती है। 61वां प्रश्न 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को तो संशोधित किया जा सकता है। 62वां प्रश्न है आपके सामने किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में। 63वां प्रश्न है कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में साल रहा हो प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो ये 12 साल रहा हो। 64वां प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से विभाजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? तो 1 मार्च 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है? तो ये नागरिकता से संबंधित है। 66वां प्रश्न आ जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद स्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 संबंध रखता है। 67वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। 68वां प्रश्न है किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के। 69वां प्रश्न है भारत के संविधान के में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 15 के तहत है। 70वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है? तो अनुच्छेद 29 के तहत ये निहित है। 71वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता? तो अधिकार परीक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। 73वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 20। 73वां प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं? तो 23 से 24 संबंधित हैं। 74वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो ये 14 वर्ष है। 75वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। 76वां प्रश्न आ जाता है कि उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा।
77वां प्रश्न है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। 78वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मनोविचित दशाएं तथा फिरसूती सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डॉट डॉट के रूप में शामिल किया गया, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। 79 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 49 से संबंध रखता है। 80वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को डॉट डॉट तो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो अनुच्छेद 44 के तहत। 82वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 4 में किया गया है। 83वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 ये किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। 84वां प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संशोधन तहत है। 85 प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डॉट डॉट है, तो ये एक है मौलिक कर्तव्य। 86वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51 ए के तहत है। 87 प्रश्न है, भारतीय संविधान के डॉट डॉट के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत है। 88 प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 89 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 87 संबंधित है। 90वां प्रश्न है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप डॉट डॉट द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में लगाया जाता है। 91 प्रश्न है, कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो राष्ट्रपति। 92 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये संबंध है अनुच्छेद 60। 93 प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। 94 प्रश्न है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ये है राष्ट्रपति को। 95 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डॉट डॉट में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। 96 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। 97 प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो बीबी गिरी को चुना गया था। 98 प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। 99 प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति होता है। 100वां प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बहागिरी वेंकट गिरी थे। 101 है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। 102 है, कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो श्री नीलम संजीवा रेड्डी थे। 103 है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एस राधाकृष्णन को। 104 है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। 105 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। 106 कि भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो ये है उपराष्ट्रपति का। 107 है, भारत की संसद में डॉट डॉट शामिल होते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। 108 है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
तो ये अनुच्छेद 112 के तहत है। 109 है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो ये अस्तित्व में आई थी 1952 में। 110वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना डॉट डॉट दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है अगर वो 60 दिन लगातार है अनुपस्थित रहे। 111 है, राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर डॉट डॉट सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 113 प्रश्न है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो 14 दिनों के भीतर। 114वां प्रश्न है, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्यों की आवश्यकता है वो होती है। 115वां प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 250। 116 के डॉट डॉट किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो ये कौन लेते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो निर्णय लेते हैं। 117 प्रश्न, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष है। 118 धन विधेयक डॉट डॉट प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। 119 एक ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे तो ये थी सुमित्रा महाजन। 120 है, 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो 17वीं लोकसभा के लिए। 121 है, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो उत्तर प्रदेश में। 122 है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 543। 123 है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 124 से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो ये थे एन अनंत संयम अयंगार, जिसे हम एन ए अयंगार भी बोलते हैं, एम ए अयंगार। 125 है कि नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष। 116वां प्रश्न कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम था? तो ये थी सुमित्रा महाजन। 127 है कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? कितने शामिल किए जा सकते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। 128 है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। 129 प्रश्न है कि भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? तो ये थी गुलजारी लाल नंदा। 130 है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डॉट डॉट संरचना का प्रावधान किया गया तो ये संघीय संरचना। 131 है, भारत के उप प्रधानमंत्री डॉट डॉट थे तो ये थे जगजीवन राम। 132 प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155। 133 आ जाता है, किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्यपाल को। 134 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डॉट डॉट से अधिक नहीं और डॉट डॉट से कम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। तो 500 और 60। 135 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो 241। 136 एक उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति डॉट डॉट के अंतर्गत उल्लेखित है तो अनुच्छेद 226 के तहत। 137 आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 219 से संबंधित है। 138 आ जाता है कि जिला और सत्र न्यायाधीश डॉट डॉट के सीधे
नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करती हैं। 139 आ जाता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये तो धर्मस्थो जया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी एम फातिमा बीबी। 141 है कि वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? तो ये संसद भवन से। 142 आ जाता है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 25। 143 के संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। 144 आ जाता है कि राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। 145 आ जाता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। 146 है कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। 147 है, वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डॉट डॉट विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। तो ये केरल विधानसभा में। 148 आ जाता है, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो ये किया गया था केरल में। 149 आ जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 18। 150 आ जाता है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सॉरी, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। 151 आ जाता है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 25 जनवरी 1950 में। 152 आ जाता है कि नीति आयोग का गठन डॉट डॉट 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 153 आ जाता है कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो 2014 में। 115 आ जाता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नरेंद्र मोदी। 155 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। 156 आ जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की लेखाओं की समीक्षा से संबंधित है? 243 है जे। 157 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग पंचायतों से संबंधित है? तो ये वाला भाग संबंधित है। चलेगा। अब आ जाता है 158 प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो ये 243 है जी। प्रश्न संख्या 159 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग में भाग 9 जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन तहत है। प्रश्न संख्या 160 आ जाता है कि 243 सी किससे संबंधित है? तो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 161 आ जाता है, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 162 आ जाता है, किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो पंचायती राज में। 163 आ जाता है कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय सदस्य कौन था? तो ये था राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 164 आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? तो यह है 21 साल। 165 आ जाता है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति डॉट डॉट में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है। 166 आ जाता है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो 9 अगस्त 2019 में इसकी मंजूरी मिल गई थी। 167 में आ जाते हैं कि अनुच्छेद 151 ए जिससे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को के
संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? तो ये किया गया था 42वें संशोधन के तहत। 168 आ जाता है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के 1 के तहत है। 169 प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो ये होती है अनुच्छेद 76 के तहत। 170 आ जाता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। 171 आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। 172 के जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 173 आ जाता है कि विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये है महाराष्ट्र की। 174 आ जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है वुड पिजन, इसका राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। 175वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो ये संबंध रखता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की स्थापना से। 176 आ जाता है, कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो ये राजा चलैया समिति संबंधित है। 177 है, 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और डॉट डॉट राज्य बनाने के लिए विभाजित किया था। तो ये गुजरात राज्य बनाने के लिए। 178 प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो ये अक्टूबर 2005 में प्रभावित हुआ था। 179 आ जाता है, भारत के संविधान के डॉट डॉट के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो अनुच्छेद 124 के तहत है। 180वां प्रश्न आ जाता है कि संविधान की अनुच्छेद डॉट डॉट जो राज्य नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये अनुच्छेद 40 के तहत। 181 प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44। 182 आ जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत यह एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति। 183 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ये किया था इंदिरा गांधी ने। 184 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के डॉट डॉट द्वारा होता है। तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 185 के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन की नियुक्ति नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 24 के तहत है। 186 नंबर का प्रश्न, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है? तो यह अनुच्छेद 154 के तहत। 187 प्रश्न आ जाता है कि संविधान का कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक समान अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? तो ये करता है 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। 188 आ जाता है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसे 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 189 नंबर का प्रश्न आ जाता है, मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधी याचिका दायर की जा सकती है? तो यह अनुच्छेद 32 के तहत की जा सकती है। 190 नंबर का प्रश्न कि 30 जून 2022 तक संविधान की
8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं? तो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 191 प्रश्न आ जाता है, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? तो ये 1953 में हुई थी। 192 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या डॉट डॉट होनी चाहिए, तो 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। 193 प्रश्न आ जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 21 डॉट डॉट संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 का संबंध होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित होता है। 194 नंबर का प्रश्न है कि खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 195, भारत में किस प्रकार की सरकारें हैं? तो भारत में संसदीय हैं। 196 के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 2002 में शामिल किया गया था। 197 प्रश्न है कि संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? तो ये हुई थी 73वें संशोधन के तहत है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 198 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए अनुच्छेद 76 के तहत है। प्रश्न संख्या 199, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। 200वां प्रश्न आ जाता है, भारत में कौन सा दिन संविधान के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर मनाया जाता है। 201 में प्रश्न डॉट डॉट को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। 202 आ जाता है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को। 203 है कि भारत का संविधान डॉट डॉट को लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। 204 आ जाता है कि भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। 205 है, संविधान सभा के डॉट डॉट 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत है। 206, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की अध्यक्षता। 207 है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 208 आ जाता है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में समय इसे डॉट डॉट अध्याय में विभाजित किया था? तो 22 अध्यायों में। 209 आ जाता है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। 210 आ जाता है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। 211 आ जाता है कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। 212 आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में। 213 आ जाता है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। 214 आ जाता है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। 215 आ जाता है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? तो ये की गई थी इंग्लैंड से। 216 है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है फ्रांस से। 217 आ जाता है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए सोवियत संघ से। 218 आ जाता है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए जर्मनी के संविधान से। 219 आ जाता है कि डॉट डॉट में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है। 1950 में शामिल हुआ था उड़ीसा। 220 आ जाता है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग 8 है। भाग प्रश्न संख्या 221 है,
21 जनवरी 1972 को डॉट डॉट का गठन किया गया था, तो मेघालय का गठन किया गया था। 222 है कि सिक्किम का भारत का एक राज्य बना था, तो 1975 में बना था। 223 है किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था, तो ये दिया गया था 1967 में। 224 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई, तो अनुच्छेद 61 के तहत है। 225 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत है। 226 है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, तो एंग्लो इंडियन समुदाय को मिलता है। 227 है कि जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के अंतर्गत शामिल किया गया, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। 228 आ जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है, तो प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है। 229 है कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो अनुच्छेद 66 है संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है 230 के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अस्पष्टता के उन्मूलन से। 231 है कौन सा अनुच्छेद मानव की यातायात एवं बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है, तो अनुच्छेद 23 है वो संबंध रखता है। 232 है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो ये 8वीं अनुसूची में। 233 आ जाता है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में है, तो ये दल बदल विरोधी के बारे में। 234 आ जाता है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19(1) के तहत है। 235 आ जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो ये अनुच्छेद 164 के तहत है। 236 आ जाता है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है, तो अनुच्छेद 21(a) में की गई है। 237 आ जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है, तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। 238 आ जाता है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, तो ये कहता है अनुच्छेद 100। 239 आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डॉट डॉट कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बजट। 240 आ जाता है भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है, तो ये प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। 241 आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है, तो ये रशियन क्रांति से। 242 आ जाता है कि संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से से परिलक्षित होती है, तो ये होती है प्रस्तावना से। 243 है कि संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदेशों को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है प्रस्तावना। 244 आ जाता है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेख करता है, तो ये नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। 245 आ जाता है प्रश्न आपके सामने कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किसी अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है। 246 है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था, तो ये था अमेरिका से। 247 के भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है, तो ये संबंधित है मौलिक अधिकार से। 248 है कि भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु क्या है, तो ये 14 वर्ष है। 249 है भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो ये भाग 3 में। 250 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में किसका उल्लेख है, तो ये उल्लेख है मौलिक कर्तव्य का। 251 है
शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो ये अप्रैल 2010 में। 252 में आ जाता है प्रश्न आपके सामने कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है वो किया गया है। 253 है आपके सामने कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। 254 आ जाता है कि भारत के संविधान के डॉट डॉट में समान नागरिकता संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया, तो ये भाग 4 में। 255 प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4। 256 है कि समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। 257 में प्रश्न है, कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह हैं? तो ये हैं राष्ट्रपति। 255 प्रश्न है, किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो ये एस राधाकृष्णन ने। 259 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नामित वो किया जाता है। 260वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डॉट डॉट के समक्ष पेश किया जाता है? तो लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। 261 आ जाता है, डॉट डॉट भारत का पहला नागरिक होता है? तो राष्ट्रपति होता है। 262 है, किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। 263 आ जाते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो 6 महीने तक है। 264 आ जाता है, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष है वो होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए और उन्हें ये पता लग पाए कि ये बुक आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। 265वां प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। 266 है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 267 है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से। 268 है कि भारतीय संविधान के डॉट डॉट के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। तो ये बताता है अनुच्छेद 66 के अनुसार। 269 रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? तो मीरा कुमार को। 270 प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सरकार या तो सकारात्मक या नकारात्मक करने की शक्ति। 271 है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। 272 है, भारत भारत के गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डॉट डॉट द्वारा घोषित की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 273 है, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुनाव जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष की आयु पूरी हो। 274 आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? ये किसका अधिकार है? तो ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। 275 है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। 276 आ जाता है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय डॉट डॉट लेता है? तो ये उच्चतम न्यायालय लेता है। 277 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। 278 आ जाता है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डॉट डॉट में पेश किया गया था? तो ये 1968 में। 279 आ जाता है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है?
तो ये है संसद। 280 आ जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 से की गई थी। तो ये हुई थी 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत है। 281 आ जाता है कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्थगन। 282 है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल डॉट डॉट का हो सकता है, तो ये 6 महीने का हो सकता है। 283 आ जाता है कि ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति सीमा का नाम किया था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। तो ये रामनंदन समिति थी। 284 आ जाता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और आईएनसी से इनका संबंध था। 285 आ जाता है कि भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है, तो संसद की मंजूरी से। 286 आ जाता है कि भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी जन धमाए किए गए हों। 287 आ जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, तो 2005 में आरटीआई है वो लागू हुआ था। 288 आ जाता है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 289 है राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। 290 अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा सदस्य है। 291 है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्षों का। 292 भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को। 293 है सांसद स्थायी स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उसके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि है, तो 5 करोड़ है। 294 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये लोकसभा के। 295 लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, तो ये है 25 वर्ष है। 296 की लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है, तो ये है 5 वर्ष है। 297 भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे गणे गणेश मावलंकर, जिसे हम जीबी मावलंकर के नाम से जानते हैं। 298 प्रश्न है कि लोकसभा में उच्च सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, तो 530 है। 299 की लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 20 सदस्य। 300वां प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य के कुल सदस्यों का डॉट डॉट भाग होता है, तो ये होता है 10वां। 301 है कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है, तो ये है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। 302 है कि 2014 में डॉट डॉट लोकसभा का चुनाव हुआ था, 16वां हुआ था। 303 है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो ये लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद। 304 आ जाता है कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का समान सामना नहीं किया, तो ये चरण सिंह ने सामना नहीं किया था। 305 पांच आ जाता प्रश्न है किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। 306 आ जाता है प्रश्न कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ उप प्रधानमंत्री थे, तो ये थे चरण सिंह। 307 प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य डॉट डॉट में होना चाहिए, तो 6 महीने में होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 308वां आ जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये वाराणसी का। 309 प्रश्न आ जाता है कि भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा।
310 प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये है 25 वर्ष है। 311 कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 312 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ये प्रधानमंत्री को माना जाता है। 313 आ जाता है कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 314 आ जाता है कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उपराज्यपाल। 315 आ जाता है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित आयु सीमा डॉट डॉट वर्ष है। तो ये 35 वर्ष है। 316 है कि भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। 317 आ जाता है भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है 25 वर्ष है। 318 आ जाता है अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। 319 आ जाता है देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे लंबा है? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सबसे लंबा है। 320 है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद डॉट डॉट सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो ये अनुच्छेद 124 से 147 तक। 321 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डॉट डॉट वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो ये 10। 322 प्रश्न है कि भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया? तो ये 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। चलिएगा अब आ जाता है प्रश्न संख्या 323 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये है 65 साल। 324 आ जाता है उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो ये थी न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। 325 आ जाता है कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय। 326 आ जाते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण करने का अधिकार है? तो भारत का राष्ट्रपति का। 327 आ जाते हैं कि संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरिक्त की जांच डॉट डॉट के जरिए की जाती है? तो न्यायिक समीक्षा के तहत है। 328 आ जाते हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। 329 आ जाता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदन। 330 आ जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1951-52 में ये संपन्न हुआ। 331 है कि निम्नलिखित में से सीईसी की आ अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 332 की योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। 333 की भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ये दिल्ली में नहीं है। 334 के डॉट डॉट में सिफारिश की निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति। 335 आ जाता है कि डॉट डॉट भारत में पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है? तो ये है राजस्थान। 336 आ जाता है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो ये था एल.एम. सिंघवी समिति। 337 अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय के 6 माह के अंदर। चलेगा। 338 आ जाता है कि भारत के संविधान में सेल्यूलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत है। 339 आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो 42वां। 340 आ जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डॉट डॉट को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो 42वें संशोधन अधिनियम के तहत है। 341 प्रश्न आ जाता है कि मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? तो ये थी 100। 342 आ जाता है कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा
संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो ये कौन सा संशोधन करता है, ये बताना। तो ये करता है 13वां संशोधन। 343 की 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। 344 है केरल की राजभाषा है, तो ये है मलयालम। 345 है गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? तो ये है कोंकणी। 346 है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो ये है अंग्रेजी। 347 है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 343 करता है। 348 आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है अनिश्चित काल। 349 है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। 350 है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो ये महान्यायवादी। 351 के शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ये है महाराष्ट्र की। 352 है एन.टी. रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? तो ये की थी 29 मार्च 1982 में। 353 है क्वाल्वा-कुंतल चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तो ये हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के। 354 आ जाते हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी डॉट डॉट थी, तो ये थी जनता पार्टी। 355 है बहुजन समाज पार्टी को डॉट डॉट के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है, तो हाथी के प्रतीक चिन्ह से। 356 है कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो ये करती हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का। 357 है कि बिजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ये है उड़ीसा की। 358 आ जाता है कि भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप क्या है, यानी एनडीए का फुल फॉर्म? तो इसका है राजकीय जनतांत्रिक गठबंधन। 359 है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 में। 360 है कि राजनीतिक नेता नीतीश कुमार किस भारतीय राज्य से हैं? तो बिहार से। 361 आ जाता है कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो ये गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। 362 आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। 363 आ जाता है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये पिंकली वेंकैया ने। 364 आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी को। 365 है संस्कृत शब्द सत्यु जयते लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 366 है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। 367 है संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 3:2 होना चाहिए। 368 है भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? तो आलोक रावत बने। 369 आ जाता है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डॉट डॉट की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो ये काका कलेकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। 370 आ जाता है किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? तो 1953 में हुई। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।